जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बन्धो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नरूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के इस अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले पाठ में हमने अयोध्या कांड के दोहा संख्या 175 तक का पाठ किया था कि भरत अपने पिता महाराज दशरथ की अंत्येष्टि बड़े भक्ति भाव से समस्त विधियों के साथ गुरु के निर्देशानुसार करते हैं। जो वो पिता के लिए करते हैं वो लाखों मुखों से वर्णन उसका नहीं किया जा सकता है। उसके बाद शुभ मुहूर्त अच्छा समय देखकर महर्षि वशिष्ठ आए और उन्होंने सारे मंत्रियों और महाजनों को बुलाया सभा में, और वहीं पर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों को बुलाया। भरत को महर्षि ने अपने निकट बैठा लिया और नीति धर्म युक्त वचन उनसे कहे। सबसे पहले उन्होंने श्री राम के अभिषेक की जो बात चली थी वहां से प्रारंभ करते हुए कैकेयी की करनी भूप यानी महाराज के धर्म और सत्यव्रत को सराहा। फिर जिन्होंने शरीर को त्यागा लेकिन प्रेम का निर्वाह किया। फिर उन्होंने श्री राम के गुण शील और स्वभाव का वर्णन किया, लक्ष्मण और सीता की प्रीति का बखान किया। सब कुछ बखान करते हुए अचानक से महर्षि शोक और स्नेह में मग्न हो गए और विलख कर बोले कि सुनो भरत, भावी प्रबल होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सभी विधाता के हाथ है। इसलिए किसी को दोष मत दो, किसी पर क्रोधित मत हो, क्योंकि महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं थे। सोचनीय वह ब्राह्मण है जो वेद नहीं जानता, वह राजा है जो नीति नहीं जानता, जो अपने प्रजा को प्राणों के समान प्यार नहीं करता है। वह वैश्य सोच करने योग्य है जो धनवान होकर भी कृपण है। वह शूद्र सोच के योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करता है, मुखर मान चाहने वाला, ज्ञान का गुमान करने वाला है। पति को छलने वाली स्त्री का सोच करना चाहिए, उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने व्रत का परित्याग कर और गुरु के आज्ञा की अवहेलना करता है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। इस तरह से महर्षि वर्णन करते हैं कि कौन कौन सोच करने योग्य है, चिंता करने योग्य है। राजा दशरथ तो किसी प्रकार भी सोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि उनके जैसा बड़भागी कौन हो सकता है, उनकी बड़ाई कौन कर सकता है, जिनके राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हो, पवित्र पुत्र हो। तो राजा सभी प्रकार से बड़भागी थे, इसलिए उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। सोच का परित्याग करो और राजा की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि राजा ने तुम्हें राजपद दिया है और पिता के वचनों को पालना, उनके रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। क्योंकि जिस वचन के लिए राजा ने अपने प्राण को त्याग दिए, राम को त्याग दिया और राम के विरह में अपने प्राण को त्याग दिया, उस राजा को वचन प्यारे थे, प्राण नहीं प्यारे थे। इसलिए राजा की आज्ञा को, महाराज दशरथ की आज्ञा को सिर चढ़ाकर मानो और इसी में तुम्हारी हर प्रकार भलाई है। तरह तरह के मुनि उदाहरण दृष्टांत देते हैं कि जैसे परशुराम ने पिता की आज्ञा पर
अपनी माता तक को मार डाला। ययाति को उनके पुत्र ने अपना यौवन दान कर दिया, इसलिए उन्हें कोई भी पाप, कोई अपयश नहीं हुआ। इसलिए उचित अनुचित का विचार त्याग कर अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर महाराज की आत्मा को संतोष होगा, वन में राम सुख पाएंगे और घर में माताएं प्रजा को सुखी देखकर उन्हें भी संतोष होगा। जब मुनि ऐसा कहते हैं तो हां, ये भी कहते हैं कि अभी तुम, क्योंकि जिस प्रकार से भरत कतरा रहे हैं, तो मुनि कहते हैं कि अभी तुम महाराज की आज्ञा का पालन करके राज संभालो और फिर राम के आने पर उनको सौंप देना, उनकी सेवा करना, जो भी तुम्हें। यही बात मंत्री सुमंत्र जी कहते हैं कि गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। हाथ जोड़कर मंत्री कहते हैं और श्री रघुनाथ जी के आने पर जैसा आपको उचित लगे वो ऐसा कीजिएगा। यहां तक का पाठ हमने किया था, दोहा संख्या 175। अब इसी दोहे से आज के पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे का पाठ। जय सिया राम। कीजिए गुरु आय सुअवसी कहीं सचिव कर जोड़, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। दोहा संख्या 175। आगे। कौशल्या धरि धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आय सुहई, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कद राहु, परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम ही तुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई, सिर धरी गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुर के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही अहित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों को और मंत्रियों के अभिनंदन यानी उनके अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह अंकुर नय। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी, सबहि सुधि देखी, तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की। तरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर, आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को और भी बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोड़ी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु भोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको
उचित उत्तर देने लगे। मासपरायण 18वां विश्राम। आगे, मोहि उपदेश दिन गुणनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरि आय सुदीन्हा, वस शीस धरि चाहूं किन्हा। गुरुजी ने मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, सभी की यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर बल होई, यद्यपि यह समझत हूनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु, उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु स्वरूप सिय राम बना, करन कहूं मोहि राजु, एते जानहु मोर हित, कयापन बर काजु। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरिलीन मातु कुटिलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे, बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु भगति जाए जप जोगा, जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोरी सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहिया सुदेहु, एक ही आंख मोर हितेहु, मोहि नृप करि भल आपन चाहूं, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता के वश होकर, स्नेह के मोह के वश होकर कह रहे हैं। कह के सुव कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख होना चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कहूं साच सब बन सुनिपति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु, मोहि राजु हट देहूं, तो जब ही रसा रसा तल जाई तब ही। मैं सत्य कहता हूं,
आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिया राम बनवासु। राय राम कह कानन दिन्हा, बिचुरत गमनु अमर पुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण श्री सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जगत जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये मेरे प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुटलिस जही लई बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते काल रज कठिना, होई दोष नहीं मोर। कुलिस आस्तिते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक, हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कह के ही भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पावर प्राण भर पेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कह बनु दिन्हा, पठई अमर पुरपति हित किन्हा। लिन्न विधव प्रश्न अपजस आपू, दिन्ह्यो प्रजहि शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया और स्वयं विधवापन और अपयश लिया। प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुख सुजस सुराजू, किन्ह कैकेयी सब कर काजू। एते मोह मोर काह अवनी का, तहीं पर देन कहूं तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी जठर जन्म जग माही, यह मोहि का कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाय। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत, पुनि बीछी मार। तेहि बियाई दारुणी, कहूं काहु उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू ने डंक मार दिया हो, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज। जय सियाराम। दोहा संख्या 180। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए जय सियाराम।